फाइल है बनानी, नहीं आती समझ ये कहानी। वाइवा से है लगता डर, लेकिन है ये 20 मार्क्स। तो क्या करें क्या करें क्या करें। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डिस्कवर नॉलेज। मेरा नाम है ईशा। आज यही जो प्रॉब्लम्स है ना, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। मैं आपको यहाँ पे हेल्प करूँगी कि किस तरीके से आप अपना प्रोजेक्ट फाइल जो आपकी 20 मार्क की है, चाहे वो क्लास 11th के लिए हो चाहे वो क्लास 12th के लिए हो, दोनों को ही फाइल्स बनानी है रिस्पेक्टिवली। 11th द डिफरेंस इज कि 11th की जो इंटरनल है और जो 12th की है वो एक्सटर्नल वाइवा होगा। दैट्स द ओनली डिफरेंस, बट फाइल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोथ द क्लासेस। ठीक है, एंड क्लास 12th के लिए स्पेशली वाइवा बिकम्स इवन मोर डिफिकल्ट क्योंकि वो एक्सटर्नल वाइवा होता है। तो कैसे प्रोजेक्ट फाइल को अट्रैक्टिव बनाया जाए, किस तरीके से ईजी बनाया जाए और साथ ही साथ में वाइवा में अच्छे मार्क्स लिए जाएं, तो वी विल बी डिस्कसिंग दैट। पहली चीज़ तो यहाँ पे थोड़ा सा हम बैकग्राउंड ले लेते हैं कि एग्जैक्टली आपकी क्या क्या डिटेल्स हैं। आपको पता है कि आपकी टोटल फाइल जो है वो 20 मार्क्स की है, जिसमें से 10 मार्क्स जो हैं वो वाइवा के हैं और 10 आपके फाइल के हैं। ठीक है, क्लास 11th के लिए जो इवेल्युएशन होगा वो इंटरनल एग्जामिनेशन से होगा, वो आपको पता ही है। और यहाँ आपको ये भी ऑप्शन दिया गया है कि आप ग्रुप्स में या एक दो लोगों के साथ मिलकर के फाइल बना सकते हो। अगर आप ऐसा बनाते हो देन आई वुड सजेस्ट कि आप ये मत करना। मेरे हिसाब से यू शुड नॉट गो फॉर इट, यू शुड मेक इट इंडिविजुअली। ठीक है, क्योंकि फिर उसमें बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेशन डिफरेंसेस हो जाते हैं। अनलेस आप बहुत ज़्यादा क्लोज फ्रेंड्स हैं, बहुत गुड फ्रेंड्स हैं, तो आप कर सकते हो, बट अदरवाइज कोई मेहनत कर रहा है कोई नहीं मेहनत कर रहा है, ठीक है, आप फिर आपके बीच में फिर क्लैशेस आ जाएंगे एंड दैट विल नॉट हेल्प यू, राइट। तो मेरे हिसाब से यू शुड नॉट गो फॉर अ ग्रुप प्रोजेक्ट और अ ग्रुप फाइल, गो फॉर एन इंडिविजुअल वन। ठीक है, आपको पूरे टॉपिक्स मिल जाएंगे, जैसे ये भी प्रोजेक्ट वर्क में ही आता है, लेकिन अब कहीं ना कहीं ये इन सब चीज़ों से द सीबीएसई मूव्ड अहेड, राइट। और आपको प्रॉपर इनफ टाइम मिलेगा। इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे यही है कि आपके लिए प्रॉपर इनफ टाइम होगा टू प्रिपेयर योर फाइल। एंड आई वुड रिकमेंड एवरी वन, सजेस्ट एवरी वन कि आप जितना टाइम, जब से आपको राइट फ्रॉम द मोमेंट जब से आपको ये फाइल के बारे में बताया जाता है, आपको टॉपिक दिए जाते हैं रिस्पेक्टिवली, आप तभी से इस फाइल को बनाना शुरू करें। डोंट कीप इट स्ट्रक, उसको टरकाते मत रहना, उसको लटकाते मत रहना कि नहीं अभी कर लेंगे बाद में कर लेंगे। इसको लाइटली लेके नहीं चलना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ये प्रोजेक्ट फाइल के हैं वो 20 मार्क होते हैं और बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। ये इंटायरली मैं कहूँगी आपके हाथ में है, और ये कहना मैं कम्प्लीटली गलत नहीं मानती हूँ, बिल्कुल गलत नहीं मानती हूँ, बिकॉज दीज आर इन योर हैंड्स। स्पेशली क्लास 11th के लिए अगर आपको लगता है कि यार ये हम 12th में बनाएंगे, एक्सटर्नल होता है, फाइल बनाता ही कौन है इस मतलब यू आर नॉट स्पेशली, नहीं हर किसी को इंटरेस्ट नहीं होता, एंड प्लस यू डू नॉट, आर्ट एंड क्राफ्ट इज नॉट एवरी वंस कप ऑफ टी, सबके बस की बात नहीं है वो चीज़। लेकिन मैं रिकमेंड यही करूँगी कि ये 20 मार्क्स जो इंटरनल हैं फॉर स्पेशली फॉर क्लास 11th, ये इंटरनल मार्क्स हैं और आपके हाथ में है, आपको ले लेने चाहिए। यू शुड नॉट गिव इट अप। ठीक है, ये इंटरनल वाइवा आपके लिए भी होगा, 10 मार्क्स का होगा। इंटरनल कह रही हूँ क्योंकि वो क्लास सब्जेक्ट टीचर ही लेगी। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप करेक्टली प्रॉपर फाइल बनाएं, ढंग से बनाएं, और उस वाइवा को भी ढंग से लें, मतलब सीरियसली लें उस चीज़ को। और स्पेशली क्लास 12th की अगर बात करूँ, तो अगर आप भी लाइटली लेके चल रहे हो इस फाइल वर्क को एंड वाइवा को, तो प्लीज़ 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 फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वीडियो ये माइंडसेट अपने दिमाग से एकदम चेंज कर लेना। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 20 मार्क्स आपके हाथ में है कंप्लीटली, एंटायरली, इसको जाने नहीं देना है। ठीक है, तो पहली टिप जो आपको मैं दूंगी, या पहला जो मैं तरीका बताऊंगी आपको, इज़ टू बी ओरिजिनल। देखो, हम देखा देखी में क्या होता है कि बहुत सारे जो बच्चे हैं एक दूसरे की देखा देखी में उसका वो फाइल बना ली, उसका उसका वो हेल्प ले लिया, उसका वो, अरे तूने ये डेकोरेशन का सामान अच्छा रखा है यार, ये वाला तो मुझे भी दे दे, मैं यही सेम लगा लेता हूँ। नहीं, ओरिजिनलिटी इज़ द की। जो भी आप करो, जो भी आपका फाइल का ना टॉपिक है, जो भी कंटेंट है, उसके लिए यू हैव टू बी ओरिजिनल इन वॉट एवर यू डू। ठीक है, तो फाइल का कॉन्सेप्ट ओरिजिनल होना चाहिए, टॉपिक आपका अपना होना चाहिए, उसका उससे सब टॉपिक क्या होंगे, वो सारी चीज़ें ओरिजिनल रखो उसको।
और जब तक, और ओरिजिनलिटी इस तरीके से भी है कि अगर आप ये सोचते हो कि मैं बाहर से बनवा लूँगा या किसी और से बना दूंगा या मेरा भाई या मेरी कज़न बना देगी, तो वो मत करना, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो कि आपने क्या बनाया है, बिकॉज अगेन दैट विल लीड यू टू कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस किस चीज़ का वो आगे मैं डिस्कस करूँगी, लेकिन ओरिजिनल होना इसलिए भी ज़रूरी है कि आपका टॉपिक एक जो टॉपिक लिया है वो करेक्ट ओरिजिनल टॉपिक होना चाहिए, जो प्राइमरली आप ही को मिला है। ऐसा नहीं कि किसी और का टॉपिक लेके चला लिया काम, स्पेशली ये 11th क्लास में बहुत होता है, तो ये मत करना, ठीक है। ओरिजिनल रखो, जो डेकोरेशन करोगे, जो प्रोजेक्ट के अंदर आप कंटेंट डालोगे, अपना सब टॉपिक्स डालोगे, वो भी ओरिजिनल होने चाहिए। एंड द फॉरमोस्ट थिंग जो मैं सभी को रिकमेंड हमेशा ये करती हूँ, प्लीज़ 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 मेक योर फाइल्स योरसेल्फ, खुद बनाइए ये फाइल, किसी और से मत बनवाइएगा। दिस हैपन्स, ठीक है, बच्चे ये करते हैं बिकॉज अगेन क्यों, क्योंकि ये आपको कॉन्फिडेंस देता है। कॉन्फिडेंस किस चीज़ से, कि आप वाइवा में करेक्टली आंसर दे सको। अगर आपने वो फाइल बनाई नहीं है और फाइल बनवा ली किसी से और पटक दी, जा करके रख दी अपने कबर्ड में, एंड यू फोकस्ड ऑन अदर थिंग्स, आपने पढ़ाई में लगे हुए हो और सडनली आ गया समय कि हाँ जी वाइवा देना है, प्रोजेक्ट फाइल सबमिट करनी है, एंड आपको कुछ आइडिया नहीं है कि उस फाइल में क्या बना है, राइट, तो वो कॉन्फिडेंस आपको देगा नहीं। आप चाहे जितना भी शो कर लो कि मेरे को वाइवा में कॉन्फिडेंटली मैं जा रहा हूँ एंड आई डू द बेस्ट आई कैन, लेकिन वो नहीं हो पाएगा। सो द आंसर अगर होता है ना, जैसे आपको आंसर पता है तो आपके चेहरे पे वो कॉन्फिडेंस दिख जाता है कि हाँ मुझे पता है कि ये आंसर क्या है। और आंसर तभी पता होगा आपको जब आप ओरिजिनल होगी, जब आप खुद बनाओगे उस फाइल को। सो मेक श्योर आप उस फाइल को खुद बनाओ। साथ ही साथ में अपने सब टॉपिक्स, जो कंटेंट है उससे रिलेटेड जो सब टॉपिक है, उसको स्पेसिफिकली मेंशन करो विथ प्रॉपर सब हेडिंग्स एंड प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। उसे कंप्लीट तरीके से एक्सप्लेन करो, ठीक है। ये नहीं कि एक लाइन लिख दी छोड़ दिया, 2 लाइन लिख दी छोड़ दिया, नहीं, दे हैव टू बी प्रॉपरली एक्सप्लेन्ड, बिकॉज वो आपका कंटेंट है और उस कंटेंट का एक एक डिटेल करेक्टली मेंशन होनी चाहिए एंड उसका स्पेसिफिक नॉलेज आपको होनी चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ में मैं ये रिकमेंड करूंगी 11th-12th दोनों के लिए कि प्लीज़ डू नॉट मेक अ बल्जी फाइल। बल्जी मतलब क्या, बहुत मोटी फाइल बनाने में इंटरेस्टेड होते हैं लोग कि जितने ज़्यादा पेजेस उतनी ज़्यादा मार्क्स। नहीं, ये माइंडसेट भी बहुत ज़रूरी है जो आपको बदलना चाहिए। वेरी वेरी रॉन्ग माइंडसेट। टू द कोर रखो, टू द टॉपिक रखो एंड क्लासी रखो। डेकोरेशन कम से कम रखो, ऐसा नहीं कहूँगी डेकोरेशन मत ही करो, लेकिन हाँ ओवर डेकोरेशन इज ऑल्सो नॉट गुड। तो एक छोटी फाइल चाहे बने, पतली फाइल चाहे बने, बट कंटेंट से रिलेटेड होनी चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए आपका, ठीक है। साथ ही साथ में प्रेजेंटेशन, येस डेफिनेटली मैटर्स, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्रेजेंटेशन। और यहाँ पे वही चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई कि क्रिएटिव रहो, लेकिन क्रिएटिव मतलब ये नहीं कि डेकोरेशन का दूसरा किसी से ले लिया, अरे उसका अच्छा लग रहा है वो बनवा लिया, ये कर लिया, नहीं, सेम होती हैं चीज़ें। टीचर बहुत कह सकते हैं पार की नज़र रखते हैं, दे नो वॉट द अदर पर्सन हैज डन, और आपने क्या किया है वो डिफरेंस पहचान लेते हैं। साथ ही साथ में प्रेजेंटेशन मैटर्स में सबसे बड़ी चीज़ मैं ये कहूँगी, स्पेशली क्लास 12th को तो ये बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। जो मैं बोल रही हूँ वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जनरली क्या करते हैं बच्चे कि कोई भी रूल फाइल या कोई ऐसी रूल पेपर कोई भी ले लेते हैं और उसी पे लिखना शुरू कर देते हैं। नहीं, प्रॉपर पेज लो जो आपके पास आते हैं, ठीक है, कलर पेपर्स आते हैं, कलर्ड रूल शीट्स आती हैं, उनको यूज़ करो। कोई भी जस्ट हैफेजर्डली कोई भी पेपर या कोई भी रूल शीट ऐसे ही उठा करके उस पर लिखना मत शुरू कर देना। यू नीड टू हैव अ प्रॉपर सिस्टम कि अगर आपने एक कलर्ड पेपर्स की से शुरू किया है तो उसी को कंटिन्यू रखना, ठीक है, या रूल शीट से बनाना शुरू किया तो उसी से कंटिन्यू रखना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब कोई भी पेपर जस्ट कैसे भी बनाने के लिए बना दिया और लिख दिया। तो प्रेजेंटेशन वो भी बहुत मैटर करता है। डेकोरेशन मिनिमम से मिनिमम रखो, मैं ये नहीं कहूँगी कि डेकोरेशन करो ही मत, बट हाँ मिनिमम से मिनिमम डेकोरेशन होनी चाहिए, लेकिन जो डेकोरेशन है वो बहुत ज़्यादा क्लासी हो। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस बनाने के लिए बना दी है और ये डेकोरेशन जो है वो एकदम देख कर सामने वाले को लगे कि हाँ कम डेकोरेशन है लेकिन बहुत अच्छी है, ठीक है। तो इस तरीके से डेकोरेशन करनी है। और साथ ही साथ में क्लास 12th के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक्नॉलेजमेंट, कंटेंट, बिब्लियोग्राफी, ये सारे चीज़ें, ठीक है, सर्टिफिकेट, ये सब कंटेंट का पूरा कॉलम होना चाहिए, ये सब आपके फाइल का पार्ट होने चाहिए। तो ये भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देता है आपको वाइवा में, ठीक है। वाइवा में बहुत ज़रूरी है आपकी फाइल कैसी है। अगर आप आंसर भी सही से नहीं दे पा रहे हो अपनी फाइल से रिलेटेड, बट फाइल के मार्क्स जो 10 मार्क हैं,
तो कहीं ना कहीं वो फाइल के मार्क्स आपको गेन करने हैं, और ये गेन मार्क्स जो गेन होंगे ना वो आपके फाइल से रिलेटेड होंगे, वो आपके वाइवा के नहीं होंगे, ठीक है। तो वही मैं कह रही हूँ कि अगर आपकी फाइल बिल्कुल करेक्ट है, कंटेंट से रिलेटेड है, ओरिजिनल बनाई है आपने और प्रेजेंटेशन आप जानते हो कि मैंने कैसी करी है, तो ये 20 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए। क्लियर। वहीं वाइवा को लाइटली मत लेना फॉर 11th एंड बोथ 12th के लिए, तो स्पेशली मैं ये चीज़ कहूँगी कि वाइवा को लाइटली मत लेना। जनरली क्या होता है कि 11th में तो बच्चे समझते हैं कि यार ये सब्जेक्ट टीचर ही कर रही है और ये तो मैम तो मार्क्स दे ही देंगी, ठीक है। ऐसा नहीं होता है, वाइवा इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट। तो क्लास 12 बिल्कुल इस चीज़ को लेके मत चलना कि आपके लिए वाइवा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंटरनल एंड एक्सटर्नल टीचर्स दोनों ही होती हैं इन अ वाइवा, एंड दे लुक एट यू फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ चाइल्ड जिसकी फाइल उन्हें मिली है, ठीक है, ऑफ अन अननोन स्कूल जिसमें वो वाइवा लेने आई हैं। तो ये नहीं समझना कि जो नॉन टीचर है आपके लिए वो आपको कहीं ना कहीं हेल्प कर देगी। दे आर बोथ देयर टू नो वॉट यू नो फ्रॉम योर फाइल। तो इसलिए वाइवा को लाइटली लेने की गलती कभी मत करना। वाइवा नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ। साथ तो वो कैसे टेक करोगे आप, केयर कैसे करोगे उसकी, ओरिजिनल रख के अपनी फाइल को, प्रेजेंटेशन कंटेंट एकदम करेक्टली मेंशन करना है, हर चीज़ माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल। मतलब जब आप लिख रहे हो, ठीक है, जब आप अपना प्रोजेक्ट फाइल बना रहे हो, अपने कंटेंट को लिख रहे हो, मेंशन कर रहे हो स्पेसिफिकली, तो हर एक डिटेल, चाहे कोई नंबर लिखा है, कोई डेट लिखी है, कोई ईयर लिखा है, कोई नाम लिखा है, वो सब चीज़ें आपके दिमाग में छप जानी चाहिए जब आप उस चीज़ को लिख रहे हो। तो एक एक माइन्यूट डिटेल को प्रॉपर कंसिडर करना है, ठीक है। साथ ही साथ में मैं ये भी आपको रिकमेंड करूँगी कि आपको कोई टॉपिक मिला, सपोजिंगली अगर आपको मिला कोई टॉपिक कोल्ड वॉर से रिलेटेड, तो कोल्ड वॉर से रिलेटेड ये नहीं कि आप बुक ली, एनसीईआरटी की बुक ली और बुक में जितना कंटेंट था वो सारा लिख दिया, नहीं। गो फॉर एन एक्स्ट्रा रिसर्च, थोड़े से और एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाओ, प्रॉपर रिसर्च करो, स्टडी करो, गूगल करो चीज़ें, विकीपीडिया पे स्टडी करो, आर्टिकल्स देखना शुरू करो कि इससे रिलेटेड मुझे और क्या कंटेंट मिल सकता है जो मैं अपने फाइल में इंक्लूड करूं। बट येस, ओरिजिनल होना चाहिए, ये नहीं कि बिल्कुल कॉपी पेस्ट कर दिया उसको, वहीं के वहीं वैसे ही लिख दिया। अपनी लैंग्वेज में, अपनी लाइन में इस्टेब्लिश करो, लिखो उसे, एंड यू शुड नो कि ये कैसा, ये क्या है जो मैं लिख रहा हूँ, एंड आपके दिमाग में वो चीज़ होनी चाहिए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपको वाइवा लाइटली नहीं लेना है। सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू टेक वाइवा एंड योर प्रोजेक्ट फाइल्स वेरी सीरियसली, ठीक है। तो अपना इंट्रोडक्शन प्लान करो, बहुत ज़रूरी है ये चीज़। जब आप एंटर करते हो वाइवा के लिए, देने जाते हो, तो आपको पता होना चाहिए कि मेरे से ये पहली चीज़ क्या पूछेंगे, कि हाँ उनको रोल नंबर पता है, उनको आपका नाम पता है। दे आर नॉट गोइंग टू चिट चैट आपके साथ बैठ के, वो आपसे गप्पे मारने वाले नहीं हैं, चिट चैट नहीं करने वाले हैं। बट यस, एक प्लान कर लो अपना इंट्रोडक्शन, कि आपको अपने आप को कैसे एक्सप्लेन करना है। मैं, हेलो मैम, मेरा रोल नंबर ये है, मेरा नाम ये है, सो एंड सो, ठीक है, मेरी जो फाइल है वो इस टॉपिक से रिलेटेड है, और ये टॉपिक्स, उसके सब टॉपिक्स ये हैं। क्लियर। तो क्रक्स बता दो, ये नहीं कि बिल्कुल डिटेल में छापने लगो इंट्रोडक्शन में भी, तो क्रक्स बता दो कि मेरा टॉपिक ये है, ठीक है, और इस टॉपिक में मैंने ये चीज़ बनाई है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये पूरा इंट्रोडक्शन आपको प्लान होना चाहिए। क्लियर। और वो प्लान अगेन तभी होगा जब आप जानते हो कि आपने अपने फाइल में क्या लिखा है, ओरिजिनलिटी होनी चाहिए। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि हेल्प अपने किसी भी सब्जेक्ट टीचर से, या जो इंटरनल टीचर बैठी है उससे एक्सपेक्ट मत करना, बिकॉज दे आर नॉट गोइंग टू हेल्प यू एनी हाउ। और साथ ही साथ में बी पॉजिटिव, अगेन बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड और जो कॉन्फिडेंस होता है ना, वो आपके चेहरे पे दिख जाना चाहिए, चाहे वो है या नहीं है, लेकिन कॉन्फिडेंस आपके चेहरे पे दिख जाना चाहिए। और वो कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप मेरे सारे टिप्स को फॉलो करोगे, ठीक है। डोंट गेट टू मशी एंड ट्राई टू मगल अप कंटेंट। और साथ ही साथ में अपना जो कंटेंट है, ये नहीं कि उसको याद करने बैठ गए लाइन टू लाइन, की नहीं जी मैम ने तो कहा था याद होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कंटेंट क्या है, लिखा तो मैंने है लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं कैसे याद करूँ, कैसे वाइवा देना है। डोंट गेट इनटू रट्टाफिकेशन जिसे कहते हैं ना, उसे मगल अप करने की कोशिश मत करना, उसे याद रखने की कोशिश मत करना, क्योंकि वहाँ जाके आप सब भूल जाओगे उनकी शक्ल देख के, राइट। तो समझ लो कंटेंट क्या है, आंसर, क्वेश्चन सुनो, पहले ध्यान से क्वेश्चन को सुनना है एंड अकॉर्डिंगली आंसर करना है। हश मत करना कि एक वर्ड सुना, अरे मैम ये तो मुझे आता है, और बरा 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 बोल दिया, लेकिन शी इज़ ट्राइंग टू आस्क यू और दे आर ट्राइंग टू आस्क यू समथिंग एल्स, राइट। तो कंटेंट से बिल्कुल अलग भी नहीं जाना है, तो ये भी ना लगे कि बहुत ज़्यादा ओवर प्रेप्ड हो, बट ये सटल रहना है। और वो तभी होगा जब आप अपने कंटेंट को जानोगे, लेकिन इस तरीके से नहीं जानोगे कि हाँ मैंने याद किया हुआ है, मैंने रट्टा मारा हुआ है, नहीं, आपको पता होना चाहिए कि मैंने क्या कंटेंट लिखा है। क्लियर।
सो रिसर्च वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये नहीं कहूँगी कि रिसर्च अपनी सिर्फ एकदम रिसर्च में पूरा टाइम लगा दो और पूरी फाइल में का को बनाने का टाइम ही ना रहे। रिसर्च वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज रिसर्च ही आपको काफ़ी चीज़ें प्रोवाइड करेगी। हो सके तो न्यूज़पेपर आर्टिकल्स कहीं लगा दो, ठीक है, न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स कहीं लगा दो, मैगजीन के कटआउट्स कहीं आप एस्टैब्लिश कर सकते हो। करंट टॉपिक से रिलेटेड आपको पता होनी चाहिए चीज़ें। हो सकता है क्लास 12th के लिए, स्पेशली पॉलिटिकल साइंस के लिए, वेयर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके करंट टॉपिक से रिलेटेड ये चीज़ हो सकती है कि कोई करंट टॉपिक है, कोई ऐसा आर्टिकल 370 से रिलेटेड या कोई भी और करंट इशू से रिलेटेड हो सकता है, इलेक्शन से रिलेटेड, रिसेंट इलेक्शंस जो हुए हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड, क्योंकि आपकी वन पार्टी डोमिनेंस भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है। तो इन सब से रिलेटेड हो सकता है आपको कोई टॉपिक दिया जाए, ठीक है, ताकि उस पर आपको फाइल बनानी हो, एंड दैट विल हेल्प यू। और उस टॉपिक पे फाइल बनाना वो तभी आपको आप बना पाओगे जब आप अपने आप को अवेयर रखो, आपकी रिसर्च वर्क ढंग से हो। तो फॉलो करो न्यूज़पेपर, फॉलो करो न्यूज़ चैनल्स, एंड कीप ऑन गूगलिंग एंड सर्चिंग थिंग्स, ताकि आप करंटली चीज़ें क्या हो रही है उससे अवेयर रहो। क्लियर? और अपनी जो कंटेंट है उसको, अपनी जो नॉलेज है उसको सिर्फ बुक तक लिमिट रख कर नहीं रखना है, ठीक। सो आई होप ये सारी टॉपिक्स आपको समझ में आए हों, ये सारी टिप्स आपको समझ में आई हों। अगर कोई फिर भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। Follow these and you will definitely benefit from them. So stay tuned everyone for further updates. I'll be back very soon for new videos. Thank you.